अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आर्टिकल के बारे में क्या जानते हैं? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल के बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरी हो जाती है। तो हमारे साथ दो टाइप की आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है हमारे साथ? आर्टिकल जो होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है। ये इसके फर्स्ट टाइप है। इंडिपेंडेंट आर्टिकल में क्या होता है? इसमें नंबर फर्स्ट क्या है? ए है और दूसरा एन है। ठीक है। ये दो आर्टिकल हमारे साथ इंडिपेंडेंट आर्टिकल में आते हैं। ए और एन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? इंडिपेंडेंट आर्टिकल हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं या किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं? उन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में पहले बार जिक्र किया गया हो। ठीक है। यानी उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं जो पहले से मौजूद ना हो, बस अभी के मोमेंट में हम उसके बारे में बात करें, तो उनके लिए हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ए कहां पर इस्तेमाल होता है? ये उन वर्ड्स की इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज से या उन वर्ड से जिसकी फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, मतलब फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए ए कार। ठीक है। तो यहां पर सी को देखो, ये कौन सा साउंड है? ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए ए बुक। ठीक है। तो यहाँ पर बी साउंड जो है ये क्या है? ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ए को हम उन अल्फाज से पहले इस्तेमाल करते हैं जिसकी फर्स्ट साउंड हमारे साथ कॉन्सोनेंट हो। ठीक है। नंबर सेकंड एन को हम उन अल्फाज से पहले इस्तेमाल करते हैं जिसके फर्स्ट साउंड हमारे साथ क्या हो? वावल हो। ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए इन एप्पल। इन एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल ए आ साउंड जो होता है ये हमारे साथ वावल साउंड होता है। दूसरे एग्जांपल को देखिए इन ऑरेंज। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ और ये हमारे साथ क्या है? ये वावल साउंड है। ठीक है। दूसरे एग्जांपल को देखिए इन आवर। इन आवर। तो यहाँ पर जो एच साउंड है ये हमारे साथ साइलेंट है। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जब इस तरह की साउंड आ जाए, आवर्स होता है, तो इसमें जो एच साउंड होता है ये हमारा साइलेंट होता है। ठीक है। तो इनसे यहाँ पर क्या है? हमारे साथ वावल साउंड है, तो इसलिए हमने एन को इस्तेमाल किया। ठीक है। अक्सर जो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वावल लेटर है, लेकिन साउंड यहाँ पर क्या है? ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपने ए यूनिवर्सिटी लगाना है। ठीक है। एन यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है ये वाई साउंड होता है, यू साउंड। ठीक है। तो इसलिए हमने एन को इस्तेमाल नहीं किया और हमने क्या इस्तेमाल किया? ए को इस्तेमाल किया। तो आपने एन लेटर को देखना है, फिर आर्टिकल को इस्तेमाल करना है। नंबर सेकंड टाइप हमारे साथ होता है डिपेंडेंट आर्टिकल। डिपेंडेंट आर्टिकल में हमारे साथ सिर्फ एक ही वर्ड है, वो क्या है? द है। ठीक है। द को हम उन वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज से जो पहले से मौजूद हो या उसका जिक्र किया गया हो। एग्जाम्पल को देखिए द मून। द मून। ठीक है। इसका ये तो पहले से मौजूद है ना, तो इसलिए हमने द को इस्तेमाल किया। नंबर सेकंड को देखिए या द को डी को हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेसिफिक हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए चेयर
एंड द चेयर। ए चेयर एंड द चेयर, तो इसमें फर्क है। एक चेयर का मतलब यहाँ पर आर्म चेयर हो, कोई भी चेयर हो, ठीक है, हैंडल वाला हो या बगैर हैंडल वाला हो, तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन द चेयर का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक चेयर हो, मतलब एक रूम है, इसमें बहुत सारे चेयर्स पड़े हैं, आप कहें कि दिस चेयर या द चेयर इज माय नीड, ठीक है, आप किसी को कि द चेयर, तो स्पेसिफिक चेयर के लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, specific trigger within which are specific, the ball, the book, ठीक है, कोई भी चीज हो जो खास हो, तो इसलिए हम दो को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने ध्यान में रखना है कि अक्सर कंट्री जो है, द यूएसए, द यूके और द यूएसए, तो इससे पहले भी हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, तो ये बगैर आर्टिकल इस्तेमाल। लेकिन यूके है, यूएसए, तो इससे पहले हम आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल lecture. Inshallah, next video will be on another important topic.